तो चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित अब लैंड कर गया है, लेकिन लैंडिंग के बाद अब जो चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उस पर सबकी नजरें अब चंद्रयान-3 के रोवर पर होंगी, जैसा कि अभी तान्या ने बताया। और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, और यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विजडम, यानी बुद्धिमता। इसरो के मुताबिक अब से कुछ देर में चंद्रयान-3 के लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा और यहीं से एक रैंप खुलेगा, जिसके जरिए रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। आप चाहें तो इस रोवर को 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल रिमोट कंट्रोल टॉयज बहुत आते हैं, आपके बच्चे उनसे अक्सर खेलते रहते हैं, और ये कुछ उसी तरह का होगा। और ये चंद्रमा पर चलेगा और फिर उसकी सतह का अध्ययन करेगा, कुछ इस तरह से जैसा हमने आपके लिए ये एनिमेशन तैयार किया है। और इसके लिए इस रोवर में खास तरह के लेटेस्ट कैमरे लगाए गए हैं और इसकी रफ्तार होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा, जिसका मतलब यह है कि इस स्पीड से यह रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और पूरा डेटा इकट्ठा करेगा। और देखिए, लैंड करने के बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी चंद्रयान-3 ने यह तस्वीर भेजी है, जहां पर चंद्रयान-3 इस समय आप कह सकते हैं कि पार्क्ड है, जहां पर इस समय वो मौजूद है। चंद्रमा की सतह पर जहां वो खड़ा हुआ है, वहां से उसने ये तस्वीर भेजी है। लेटेस्ट तस्वीर है, और यहां आपने देखा होगा आपको एक परछाई जैसी एक आकृति दिखाई दे रही है। ये परछाई असल में हमारे चंद्रयान-3 की ही है, और ये नई तस्वीर चंद्रमा की, शायद मुझे लगता है आपने इससे पहले चंद्रमा को इतना करीब नहीं देखा होगा। अब देखिए, जब हम दूर से चंद्रमा को देखते हैं, जब हम फुल मून देखते हैं, तो चंद्रमा कितना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब चंद्रमा के पास जाते हैं तो चंद्रमा कुछ इस तरह से दिखता है। लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जिस रोवर की हम बात कर रहे थे, उस रोवर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो चंद्रमा की प्रकृति, वहां के रासायनिक तत्व, वहां की मिट्टी और पानी के कणों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस अध्ययन के दौरान रोवर के पास जो भी डेटा जमा होगा, वो डेटा इस दौरान उसके लैंडर को मिलता रहेगा, और फिर ये लैंडर इस डेटा को अपने ऑर्बिटर को भेजेगा, और बाद में ये ऑर्बिटर इसी डेटा को इसरो के ग्राउंड स्टेशन को ट्रांसफर करता चला जाएगा, जो कि आप यहां एनिमेशन में देखिए कि ये डेटा हमें वापस कैसे मिलेगा। और इसी से चंद्रमा की प्रकृति को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसरो का कहना है कि रोवर पर लगे कैमरे चंद्रमा पर जिन चीजों की स्कैनिंग करेंगे, उनमें आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर चलने वाला है, जहां गहरी खाइयां हैं, जहां की जो सतह है वो काफी उबड़ खाबड़ है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि इन डार्क क्रेटर्स में पानी भी हो सकता है। अब अगर रोवर कोई ऐसा डेटा भेजता है जिससे चंद्रमा के इस हिस्से में पानी होने की पुष्टि हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी, और चंद्रमा पर जीवन की तलाश में भारत का यह योगदान दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि रोवर जब चंद्रमा पर चलेगा, तो चंद्रमा की सतह पर यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित करते हुए आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह से जैसे आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, किसी भी भारतीय के लिए कितने बड़े सम्मान की बात है जब चंद्रमा की सतह पर हमारे देश की छाप आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह से। यानी ये रोवर चंद्रमा पर भारत के ऐसे फुटप्रिंट छोड़ेगा, ऐसे कदमों के अपने निशान छोड़ेगा, जो चंद्रमा पर भारत की मौजूदगी को हमेशा के लिए अमर बना देंगे और ऐतिहासिक भी बना देंगे। आज चंद्रयान-3 नहीं बल्कि भारत के लोगों ने भी शायद एक नया इतिहास रच दिया है। हम 2 दिन से आपको यह बात कह रहे हैं कि हमने चंद्रमा पर पहुंचकर तो इतिहास रचा ही है, लेकिन हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं, उन्होंने भी आज एक नया इतिहास रच दिया है। अनुमान यह है कि आज टीवी पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लाइव प्रसारण को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट के मैच से भी ज्यादा बार देखा गया है, ज्यादा लोगों ने देखा है, और हो सकता है कि इस मामले में आज भारत के लोगों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों ने आज टेलीविजन पर, बड़ी स्क्रीन पर, अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, किसी ने रेलवे स्टेशन पर, किसी ने स्कूल में, किसी ने कॉलेज में, किसी ने किसी बड़े मैदान पर इस ऐतिहासिक घटना को देखा है। टीवी के अलावा आज अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी चंद्रयान 3 के लाइव प्रसारण को करोड़ों लोगों ने देखा। और अकेले इसरो के यूट्यूब चैनल पर एक समय ऐसा था जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसे लाइव यूट्यूब पर इसरो के चैनल पर देख रहे थे। और आज रात 9 बजे तक इस लाइव स्ट्रीमिंग को 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। सोचिए, 9 बजे तक 4 करोड़ लोग इस लैंडिंग को यूट्यूब पर सिर्फ एक चैनल, इसरो के चैनल पर देख चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तो न जाने कितने लोग अब तक देख चुके होंगे। और एक और बड़ी बात यह, इससे पहले जो इस तरह की व्यूअरशिप आती है हमारे देश में, कब आती है? या तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा हो और उसमें भारत खेल रहा हो, या कभी भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, या फिर आईपीएल का कोई फाइनल मैच चल रहा हो, तब इतने करोड़ों लोग एक साथ बैठकर उसे देखते हैं। लेकिन आईपीएल में और क्रिकेट के मैच में फर्क यह है, और आज की घटना में फर्क यह है कि ये जो क्रिकेट के मैच होते हैं ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। ये पूरी तरीके से, आप तो जानते हैं, कमर्शियल वेंचर होता है, और जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर होता है आप वहीं जाकर देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। इसलिए तमाम लोग एक ही जगह पर जाकर देखते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, जिसने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं, आप वहीं जाकर देखेंगे। लेकिन आज की जो घटना थी, ये पैसा कमाने के लिए नहीं थी, ये आपके अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए थी। इसलिए ये जो पूरा लाइव टेलीकास्ट था ये फ्री था और ये हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। आप इसरो पर भी देख सकते हैं, आप आज तक पर भी देख सकते हैं, और भी दुनिया में कितने सारे प्लेटफॉर्म्स थे जहां आप इसे देख सकते हैं। और उन सब प्लेटफॉर्म्स को अगर हम मिला लें तो ये इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बन चुका होगा। भारत ही नहीं, आज पाकिस्तान और दूसरे देशों के न्यूज चैनल्स भी चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण कर रहे थे। और इनमें पश्चिमी देशों के वो न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी थे जो एक जमाने में भारत के अंतरिक्ष अभियानों का मजाक उड़ाया करते थे और भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा करते थे, भारत को एक गरीब देश मानते थे। इनमें अमेरिका का द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार भी है, जिसने आज से 10 साल पहले भारत के मंगलयान मिशन की लॉन्चिंग का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून प्रकाशित किया था, जिसमें दिखाया गया था कि भारत का एक किसान गाय लेकर, अपनी गाय के साथ उस दरवाजे को खटखटा रहा है जिस पर एलीट स्पेस क्लब वाले देश पहले से मौजूद हैं। उस क्लब में अब भारत भी घुसना चाहता है और वो अखबार में भारत के मंगलयान मिशन के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं अंदर बैठकर। देखिए, ये 2013 में छपा एक कार्टून है। उस वक्त हमें बड़ी चोट पहुंची थी जब ये कार्टून हमने देखा था, और जब इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं ये भारत को किस नजर से देखते हैं, कितना मजाक हमारा उड़ाया गया। लेकिन आज इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद्रयान 3 के लिए भारत की प्रशंसा की है। और इस कार्टून पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कार्टून, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये वो समय था जब हम बड़े बड़े विकसित देशों के इस क्लब में आने के लिए दरवाजा खटखटा रहे थे। इन देशों ने दरवाजा खोला नहीं, हमें हमारा स्थान नहीं दिया, हमारा सम्मान नहीं दिया। इसलिए आज जानते हैं भारत ने क्या कहा है और क्या किया है। भारत ने आज इस दरवाजे को ही उखाड़ दिया। भारत ने इस दरवाजे को उखाड़कर अब इस क्लब में खुद से प्रवेश कर लिया, अपने परिश्रम के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर। और अब भारत इस न सिर्फ इस क्लब का हिस्सा है बल्कि इस क्लब में सबसे आगे बैठा हुआ है। यानी भारत अंतरिक्ष का नया बॉस बन चुका है जिससे उसे कोई रोक नहीं सकता। और आज तो बल्कि भारत इस क्लब में अंदर जाकर दरवाजा उखाड़कर इनसे पूछ भी रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। हालांकि पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया संस्थान अब भी भारत की इस उपलब्धि का मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। एक उदाहरण आज आपके सामने देखता हूं, उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए। देखिए, इस समय जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये रोवर प्रज्ञान के रिलीज होने की तस्वीर है विक्रम लैंडर से। और यहां आप देख सकते हैं, आपको उसके पहिए नजर आ रहे हैं। और ये इस समय की ताजा तस्वीर है जो आपको चंद्रमा से हम दिखा रहे हैं, जहां पर विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर
अब अलग हो रहा है और नीचे उतर रहा है और थोड़ी देर में वो चंद्रमा के धरातल पर मौजूद होगा। अब हम आपको यह बता रहे थे कि जो पश्चिमी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो ये समझते हैं कि इन सारी जगहों पर सिर्फ उनका अधिकार है, अंतरिक्ष हो, चंद्रमा हो, मार्स हो, कोई भारत जैसा देश कैसे पहुंच सकता है।